हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो लास्ट टॉपिक लाए हैं आपके सामने, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस है, प्रोसेस मींस सीरीज ऑफ स्टेप्स। उसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं बच्चों। जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स, उसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। वो कौन से फंक्शंस हैं जो हमें मैनेजमेंट में करने पड़ते हैं जिससे कि आपकी मैनेजमेंट सक्सेसफुल होती है। वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। याद रखिए बच्चों, ये 5 स्टेप्स करके हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो जो इसके ऊपर चैप्टर्स हैं अलग अलग, पूरा एक चैप्टर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वहाँ पे आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप इसके इंट्रो कर रहे हैं, बाद में डिटेल में आप ये सारे कवर हो जाएंगे। बेसिकली प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, कितना आउटपुट बनाना है, कैसे बनाना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें, द सेटिंग द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें सेल्स को 10% इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि 10% सेल्स को इंक्रीज करना है, तो 10% सेल्स इंक्रीज करनी है। उसके लिए हमारे पास हम ढूंढेंगे वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल सेल्स को इंक्रीज करने का तरीका क्या है? एग्जांपल, क्रेडिट सेल्स बढ़ा देना, क्रेडिट सेल्स बढ़ा देना। मतलब फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं डिस्काउंट दे सकते हैं, हम दे सकते हैं डिस्काउंट दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं बेटा? हम उधार दे सकते हैं, क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इनके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। क्रेडिट पीरियड देते हैं तो बैड डेट हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो इनके प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, इनके प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद हम क्या करते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद बेस्ट डिसीजन ले लेते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, कि हम उसका बेस्ट डिसीजन चूज कर लेते हैं, चूजिंग द बेस्ट डिसीजन। ठीक है जी। तो प्लानिंग क्या है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करना, उन गोल्स को कैसे पूरा किया जा सकता है उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढना, और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसे सिलेक्ट कर लेना। अगला बेटा ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। हालांकि हम प्लानिंग हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लानिंग के चैप्टर में, लेकिन ये आपको इसके आ जाता है कि आइडेंटिफाई करो, केस स्टडी आ जाती है, आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो आप अगर ये चीज़ें लिखी हो कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं तो आप बोलोगे भाई प्लानिंग है। आप ऐसी चीज़ें लिखी हो और इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है तो आप बोलोगे प्लानिंग है। अगली बात करें मुझे ऑर्गेनाइजिंग की, तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग मींस टू प्रोवाइड एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, यानी बिजनेस को वो चीज़ें देना जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है। बेटा बिजनेस करने के लिए क्या जरूरी होती है? मैन जरूरी है, मटेरियल जरूरी है, मशीन जरूरी है। तो जो चीज़ें बिजनेस करने के लिए चाहिए वो उसे प्रोवाइड करना इज ऑर्गेनाइजिंग, मैन, मटेरियल, मशीन। लेकिन और क्या है बच्चे, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम अपने वर्कर्स को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं कि तुम्हें क्या क्या काम करना है, उनको बताते हैं तुम्हारी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन फिल हो जाती है। तो जो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि हमने क्या किया, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की, हमने क्या किया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना, तो आप समझ जाना ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में बात हो तो आप बता दो कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है। बेटा कौन से बात कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है। ओके। फिर जो तीसरा फंक्शन है बेटा हमारा, तीसरा प्रोसेस में आ जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। यानी कि हम यहाँ ढूंढते हैं किस पोजीशन के लिए कौन पर्सन चाहिए, किस पोजीशन के लिए कौन सा पर्सन चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली अकाउंट्स के लिए राइट पर्सन कौन होगा? जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो और जिसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अकाउंट्स की जॉब या फाइनेंस की जॉब के लिए राइट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? सीए। राइट टाइम कब रहेगा? साल का एंड, जब अकाउंट्स फाइनलाइज करने होते हैं, बैलेंस शीट साइन करनी होती है, दैट इज स्टाफिंग। यानी हर पोजीशन के लिए। मार्केटिंग के लिए कौन से रहेगा? एमबीए फाइनेंस। यानी कि यहाँ पे हम पोजीशन फिल करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोजीशन फिल करते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। फाइनेंस के लिए सीए सही रहेगा, एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस, एमबीए आपका मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के लिए सही रहेगा,
MBA HR के लिए सहेगा। तो ये स्टाफिंग फंक्शन क्या है बेटा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढना। डायरेक्टिंग, फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज इनिशिएट द एक्शन, यहीं पे काम शुरू होता है। जी हाँ, यहीं पे काम शुरू होता है। कैसे काम शुरू होता है? इनिशिएट द एक्शन, यहाँ पे काम शुरू होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम वर्कर से काम सुपरवाइज करते हैं, वर्कर को देखते हैं कि भैया वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ना, आपको 100 रुपये दूंगा, आप टेस्ट में फुल मार्क्स लाओ। इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज सो दैट दे अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, हम एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे करो, आपके गोल्स भी पूरे होंगे। यानी कि सीधी सी बात है, डायरेक्टिंग कंसर्न विद मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। अगर आपको कहा जाए ना हम मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, सुपरवाइज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, इन्फ्लुएंस मतलब लीडरशिप, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। जहां ये चीजें बात आए तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? डायरेक्टिंग की बात हो रही है फंक्शंस की। समझ आ गई बात? एंड लास्ट बच्चों, लास्ट फंक्शन है आपका कंट्रोलिंग। बच्चों ये सारे चैप्टर्स अलग से चैप्टर्स हैं, इनको हम डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। अगला स्टेप है बच्चे कंट्रोलिंग। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें, एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? हमने स्टैंडर्ड्स बनाया कि लेट से 1000 यूनिट्स बनाएंगे हमने एस्टेब्लिश किए स्टैंडर्ड की, इस साल हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे। फिर हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को। हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस लेट से 800 यूनिट्स। फिर क्या होगा बेटा? कंपेयर करेंगे एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स, कंपेयर करेंगे एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स कि भैया 800 बनाने थे, मतलब बनाने थे 1000 लेकिन बनाया 800, तो डेविएशन कितनी आई? 200। ये डेविएशन किस कारण से आई? कंपेयरिंग एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, कंपेयर किया और एनालाइज डेविएशन। फोर्थ स्टेप है एनालाइज डेविएशन कि भैया डेविएशन किस कारण से आई? क्या लेबर का फॉल्ट रहा या रॉ मटेरियल शॉर्ट रह गया? किस कारण से डेविएशन रही? दिस इज कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग इज एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स कि आप स्टैंडर्ड सेट करो। फॉर एग्जांपल हमने स्टैंडर्ड सेट किया 1000 यूनिट्स, फिर क्या आया? मेजर किया उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कि एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आई 800 यूनिट्स, कंपेयर किया एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कि भी 800 और 1000, ये तो 200 यूनिट्स की डेविएशन है। एनालाइज की डेविएशन, क्यों डेविएशन कम आ रही है? क्यों आ रही है डेविएशन? रीजन इज कि भैया लेबर का फॉल्ट है या क्या है, और उसको या मशीन हमारी डिफेक्टिव है तो उसको ठीक करो। तो दिस इज बच्चों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि बच्चों मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर्स हैं, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कीवर्ड्स याद रखेंगे, जैसे ये आप स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, डेविएशन निकालना, तो सीधी सी बात है, सीधा बोलोगे फंक्शन इज कंट्रोलिंग, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे जो मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज हो, सुपरवाइजिंग हो, इन्फ्लुएंसिंग हो, आप सीधा बोलना डायरेक्टिंग। इनिशिएट द एक्शन हो, सीधा बोलना डायरेक्टिंग। स्टाफिंग, राइट मैन में होता है राइट जॉब, स्टाफिंग। फिर बेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप बोलोगे ऑर्गेनाइजिंग। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स हो, गोल्स हो, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव एक्शन हो, आप बोलोगे प्लानिंग। तो यही बच्चों पहचान है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, और ये बेटा चैप्टर भी मैंने खत्म करा दिया। थैंक यू बच्चों।